हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के रियल नंबर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। चलिए, क्योंकि इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले इसको रेशनल लेके चलेंगे। जब वो रेशनल प्रूव नहीं हो पाएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। लेट √5 be a rational number। ओके, अब अगर वो रेशनल है तो उसको a/b के इक्वल होना चाहिए। √5 = a/b होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a/b where a and b both are integers and b does not equals to 0. Okay, here a and b both are integers, having no common factor, other than 1, क्योंकि प्राइम है, प्राइम होने चाहिए तो अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए अगर √5 रेशनल है तो। अब देखिए, √5 = a/b है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा ये? 5 = a²/b² हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a² तो हो गया ये 5b² और b² हो गया a²/5। दैट मीन्स कि 5 a² को डिवाइड कर रहा है। व्हाट डज इट कंक्लूड? इट कंक्लूड्स 5 डिवाइड्स a²। अब जब 5 a² को डिवाइड करेगा तो a को भी करेगा, एंड 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। चलिए, तो इसको कुछ लेट कर लेते हैं। लेट a = 5c। अब आप इक्वेशन 1 थी ये हमारी, ये इक्वेशन 1 थी। पुट इट इन इक्वेशन 1 में a = 5c कर देते हैं। तो देखिए, a का तो स्क्वायर था तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा = 5b²। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 25c² = 5b² और b² = 5c² और c² = b²/5। देखिए, जैसी पहले इक्वेशन आई थी वैसी फिर से आ गई। दैट मीन्स 5 डिवाइड्स b² और 5 डिवाइड्स b। अब अगर 5 a² को भी डिवाइड कर रहा है, b² को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो एक कॉमन फैक्टर होगा a और b का। thus 5 is a common factor of a and b। लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में ही ये एज्यूम किया था कि a and b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो क्या हो गया? ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ये तो। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। क्यों है ये? कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। तो लिखना पड़ेगा, वो आपको फुल मार्क्स चाहिए बोर्ड में तो पूरा डिटेल देनी पड़ेगी क्वेश्चन की, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है, चाहे वो √5 के लिए हो, √2 के लिए हो, √3 के लिए। पैटर्न बिल्कुल सेम जाएगा। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises
by assuming that √5 is rational। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है भाई? इसीलिए तो आया क्योंकि हमने जो एजम्पशन लिया था वो गलत था। हेंस √5 is irrational। हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें नंबर्स चेंज हो जाते हैं पर बोर्ड में ऑलमोस्ट हर साल मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट वैसा ही है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट 3 + 2√5 be a रेशनल नंबर। इसमें पूरी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो अगर 3 + 2√5 रेशनल है तो a/b के इक्वल होना चाहिए, वेयर a and b are integers having no common factor other than 1। भाई रेशनल नंबर्स का तो यही रूल है। एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो फिर क्या होना चाहिए? इक्वेशन तो हमारी ये है। वहाँ तो पहले हमारा केवल √5 था, अब तो हमारे पास पूरा बड़ा सा क्वेश्चन है। तो इसको शिफ्ट कर देते हैं 3 को इधर, a/b - 3। तो ये हो जाएगा a - 3b/b। एलसीएम ले लिया मैंने। ओके, अब इसको 2 को भी शिफ्ट कर देते हैं। √5 = 2। तो क्या हो जाएगा a - 3b। ये 2 यहाँ से नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 2b। अब देखिए ये तो इरेशनल है, लेकिन ये जो है ये तो a/b की फॉर्म में है नंबर। तो ये नंबर तो क्या हो गया? रेशनल हो गया। हियर a - 3b/2b is a rational number। Okay, but √5 is irrational। This is contradiction। That means our assumption is incorrect। भाई assumption जो लिया था कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, वो तो हमारा गलत हो गया। तो क्या हो गया? Hence 3 + 2√5 is irrational। Hence proved। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है और आपके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे लिए लैंग्वेज लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने पूरे क्वेश्चन की प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखी तो 2 और 3 जितने नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आपका टर्न हो बोर्ड में, तो वहाँ पे मार्क्स कटने के पूरे चांसेस होते हैं। हालांकि उसमें है कुछ नहीं, जो भी ये क्वेश्चन होंगे उसमें फर्स्ट रेशनल नंबर एज्यूम करना है, सेकंड आपको a/b से कंपेयर कर देना है और आपको एक इक्वेशन तैयार कर लेनी है। उस इक्वेशन को देखते ही पता लग जाएगा कि आपका एजम्पशन जो था वो गलत था। एजम्पशन गलत था तो दैट मीन्स जिस नंबर को हमने रेशनल कंसीडर किया था वो रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी लैंग्वेज मिस की तो आपके बोर्ड में मार्क्स कट सकते हैं।
इसलिए इस बात का प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा और ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका आप सिंपल लगे, अच्छा लगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।